हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। ए बी आर अम्बेडकर, बी अल्लादी कृष्णा स्वामी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालाचारी अयंगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। ए राजा संविधान लिखता है, बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, डी राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। ए 1922, बी 1923, सी 1921, डी 1920। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1920 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। ए एक महासंघ, बी अर्धसंघीय, सी एकात्मक, डी राज्यों का संघ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 6, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, डी भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर देख रहे हैं तो फुल्ली वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। ए संविधान का लचीलापन, बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी न्यायिक सर्वोच्चता, डी संसदीय संप्रभुत्वता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। क्वेश्चन नंबर 8, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। ए शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। ए शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, बी हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, सी हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ए केशवानंद भारती मामला, बी एस आर बोम्बई मामला, सी इंदिरा गांधी साइनी मामला, डी बिनरवा मिल्स मामला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एस आर बोम्बई मामला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 11, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु। तो इसका आंसर होगा इसमें से दर्शाता है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि इस प्रकार है, भारत का संविधान लागू हुआ। ए 1951, बी 1956, सी 1950, डी 1949। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। ए साइमन कमीशन, बी लॉर्ड कर्जन आयोग, सी द्विमूत्रों
थीसिस, डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा के सभापति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? ए संप्रभुता, बी सरकार, सी क्षेत्र, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी थी? है ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक, डी सरकारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समझ समानता वाक्यांश उधार लिया गया है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ग्रीस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? ए प्रस्तावना, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हुए 21 की ओर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए सरकार का संसदीय स्वरूप, बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, डी संघीय सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। तो क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया? ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है? ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएआर और डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 25, बृहत भारत शब्द का अर्थ है? ए राजनीतिक एकता, बी सांस्कृतिक एकता, सी धार्मिक एकता, डी सामाजिक एकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ए वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, बी वह राज्य जो धर्म विरोधी है, सी वह राज्य जो धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, डी वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम आते हैं, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? ए कानूनी समानता, बी राजनीतिक समानता, सी सामाजिक समानता, डी आर्थिक समानता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक समानता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है ए सरकार पर लोगों का नियंत्रण, बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, डी मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? ए धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सी सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, डी किसी भी लोक सेवक पर उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान हमला नहीं करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1979। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1976। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएसआर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ए काम का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी वोट देने का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें से लागू हो गया? ए 1950, बी 1949, सी 1951, डी 1952। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1950। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, डी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? ए मानव अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ए न्याय, बी भाईचारा, सी स्थिति की समानता, डी वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 38, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 22 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हुए। तो 39 क्वेश्चन नंबर, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? ए संसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, डी लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोग के हाथ में अंतिम शक्ति है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ए संसदीय, बी संघीय, सी एकात्मक, डी सत्तावादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संघीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार,
सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति सरकार। तो इसका सही आंसर होगा संघीय सरकार यानी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, सी शर्मा बनाम कृष्णा 1959, डी बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी नैतिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है? ए आलोचना करने का अधिकार, बी एसोसिएशन का अधिकार, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए 45 की ओर। 45 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी यूएसए, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन देखें, जो कि 5 क्वेश्चन बाकी है। 46, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 1, बी 9, सी 12, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया? ए ब्रिटिश संविधान, बी स्विस संविधान, सी अमेरिकी संविधान, डी आयरिश संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयरिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? ए 1952, बी 1976, सी 1979, डी 1981। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1976। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी यूएसए, डी कनाडा। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 50, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ए इंदिरा गांधी सरकार, बी मोरारजी देसाई सरकार, सी नरसिम्हा राव सरकार, डी वाजपेयी सरकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई के सरकार में इसे हटा दिया गया था। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो डालते के साथ आपके पास आएगा। और अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को आपके द्वारा इसी तरह प्यार मिलता रहे, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आती रहूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।